नारायण नारायण। देवऋषि, और अधिक कितने समय तक इस कष्ट के भागी बनेंगे आप? समय आ गया है कि महिषी को अपने सत्य से उजागर किया जाए। नहीं देवऋषि, हमें कितनी भी प्रताड़ना क्यों न सहनी पड़े, हम उस असुरी को कुछ नहीं बताएंगे। सत्य? कैसा सत्य देवर्षि नारद? रुकिए मत देवर्षि, बताइए मुझे किस सत्य की बात कर रहे हैं आप? नहीं देवऋषि, देवऋषि से कुछ मत बताना। तुम्हारे काल स्वामी अय्यप्पा की ओम स्वामिये शरणमय्यप्पा, हरिहर सुतने शरणमय्यप्पा, आपद्बांधवने शरणमय्यप्पा। महिषी के कर्मों का फल अब उसे मिलने वाला था, क्योंकि नियति उसे प्रभु अयप्पा के सामने लाने की योजना बना चुकी थी। जहां एक ओर स्वामी अयप्पा वन जाने के लिए तैयार थे और वहीं दूसरी ओर महाअसुरी महिषी प्रभु स्वामी अयप्पा के बारे में जान चुकी थी। महिषी, अब निकट आ गया है तुम्हारा अंत। देवताओं के कष्ट भंजन स्वामी अयप्पा शीघ्र आ रहे हैं, तुम्हारा काल बनकर। नहीं। ये कैसे वचन कह रहे हैं आप देवर्षि? क्या आपको मेरे वरदान के बारे में ज्ञात नहीं? अमर तुल्य है मेरा वरदान, अमर तुल्य। नारायण नारायण। प्रभु कृपा से नारद तो किसी के बारे में वो भी जानता है जो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में नहीं जानता। ज्ञात है मुझे तुम्हें प्राप्त हुआ वरदान महिषी, एकमात्र महादेव और नारायण के पुत्र के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु संभव है। सत्य कहा ना मैंने? एक और सत्य जान लो महिषी, मणिकंठा स्वामी अयप्पा मोहिनी रूपी नारायण और कामेश्वर रूपी महादेव के पुत्र है। ओम स्वामिये शरणमय्यप्पा। ये कदापि उचित नहीं है। अन्याय है ये, अन्याय, छल है ये। तुम सभी देवताओं का छल है मेरे साथ। नहीं महिषी, नहीं, ना तो ये छल है और ना ही अन्याय है, ये न्याय है, न्याय। छल, अन्याय और अत्याचार तो तुम आसुरी शक्तियों का स्वभाव है। ब्रह्मदेव से छल करके वरदान प्राप्त किया है तुमने। देवताओं और ऋषियों मुनियों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है तुमने। किंतु अब मेरी वक्र दृष्टि पड़ेगी तुम पर, जिससे तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्मों का परिणाम मिलकर रहेगा। प्रभु अयप्पा तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्मों का उचित दंड अवश्य देंगे महिषी, अवश्य देंगे। न मुझ पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, न उसका प्रभाव होगा शनिदेव। शनिदेव! महिषी, मेरी दृष्टि भले ही तुम तक ना पहुंची हो, तब भी समय आने पर प्रभु अयप्पा के हाथों अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना। नहीं शनिदेव, नहीं, वो नहीं। मैं बनूंगी उसका काल, वध करूंगी उसका।
देवर्षि नारद, बताइए मुझे कैसा दिखाई देता है वो? कहाँ मिलेगा वो मुझे? वो कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? जिनका जन्म महादेव और नारायण के अंश से हुआ हो, उनका वर्णन अवर्णीय है। जिनके जन्म से ही उनके कंठ में बस कर दिव्य मणि स्वयं अपनी शोभा बढ़ाता है, उनके जैसा तेजस्वी कदाचित ही कोई और होगा। मणिकंठा स्वामी अयप्पा तो अनेकों मणियों से भी अधिक तेजस्वी है। नमामि नमामि स्वामी अयप्पा, हरिहरा स्वरूपा स्वामी अयप्पा, आराध्या। प्रभु नारायण की अलौकिक और मनमोहक मुस्कान है उनके अधरों पर, और प्रभु हरा शिव के समान दिव्य नेत्र है, जिनमें हरि और हरा दोनों की छवि के दर्शन होते हैं। उन्हें देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। बहुत सुन चुकी मैं उसकी प्रशंसा, अब उसे ढूंढकर उसका काल बनूंगी मैं। कोई व्यक्ति कितना भी सज्जन क्यों ना हो, बुरी संगति उसके स्वभाव में कुटिलता ला ही देती है। यदि उन्होंने विरोध किया तो आपका एक माँ का हृदय ये कैसे स्वीकार करेगा कि एक के कारण दूसरे का अधिकार छीन लिया जाए? नहीं ना महारानी, शुद्ध हृदय के माता पिता की संतान का भी हृदय शुद्ध हो ये आवश्यक नहीं। यदि राजकुमार मणिकंठा की संतानों में दुष्टता हुई तो दुर्भाग्यवश तब हमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। परंतु महारानी, हमें उसके लिए अभी से सजग रहना होगा, क्योंकि सत्ता का लोभ व्यक्ति से कुछ भी करा सकता है। महारानी, यदि मणिकंठा की संतानों ने राजराजन और उनकी संतानों का वध कर दिया तो? इसलिए महारानी, अब राजराजन के अधिकारों की रक्षा आपके हाथ में है। जब से बड़े राजकुमार मणिकंठा आए हैं, छोटे राजकुमार राजराजन को तो कोई देख ही नहीं रहा है। ज्येष्ठ होने के कारण इस पर पहला अधिकार मणिकंठा का है। किंतु मैं क्या कर सकती हूँ? कटीला पौधा झाड़ बने उससे पहले उसे जड़ से काट देना चाहिए महारानी, इससे पहले कि मणिकंठा या उसकी होने वाली संतानें संकट बने। उसे समाप्त कर देना ही उचित होगा, और इसका एक ही उपाय है, मणिकंठा का वध। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? आपको कहाँ कुछ करना है महारानी, आप केवल आदेश दीजिए, मैं ऐसा उपाय करूंगा कि ये अयप्पा स्वयं को अपने आप अपने अंत की ओर ले जाएगा। इतना महंगा सुझाव। ये महामंत्री कितना क्रूर है ना, और अनुचित कर्म है ना? धर्म के अनुसार ये तो हत्या तुल्य अधर्म है। जो परिवार को तोड़ने का प्रयास करता है या जो अपने स्नेही जनों को दूर करने का प्रयास करता है, वो तो हत्या के समान पाप करता है। और जहाँ एक और उस दुष्ट मंत्री ने एक माँ की ममता का लाभ उठाकर उसके मन में अपनी ही संतान के प्रति विष खोलने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर